नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी, संगठन, संघ, संस्था के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। अब आप सोचेंगे नई चीज है क्या? नहीं, है पुरानी बात है। ऐसा पहले से आदेश है। कुछ आदेश सिर्फ कागजों के लिए होते हैं, पर इस आदेश को दोबारा से पब्लिक डोमेन में लाया गया तो क्या वजह है? कांग्रेस कह रही कि अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए। या तो आप नेता कर्मचारी रह लो, या तो नौकरी करो या नेतागिरी करो। नौकरी या नेतागिरी कुछ एक करो ना। अगर नौकरी करनी है तो नौकरी करो, नेतागिरी करनी है तो नेतागिरी करो। पर दिक्कत यह है कि कांग्रेस कह रही है कि क्या आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। वो कह रहे हैं कि पीएम, केंद्रीय मंत्री, सीएम के कार्यक्रमों में जो बुलाए जाते हैं कर्मचारी, भर भर के लाए जाते हैं, जबरदस्ती धमकाए जाते हैं, नौकरी की निकालने की धमकी देकर के बसों में बिठाकर लाए जाते हैं, क्या उनका आना भी रुक जाएगा? बहुत सारे सवाल वो उठा रहे हैं और जनता भी ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि भाई नेताजी का कार्यक्रम होता है, कर्मचारियों की ड्यूटी वहां लग जाती है, भर्तियां बहुत सालों से हुई नहीं है, कई पद खाली पड़े हैं। ऐसे में अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, इसका पालन हो जाए, तो सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। कर्मचारी भी खुश हो रहे हैं, पर दिक्कत यही है कि क्या पालन होगा। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब इस पूरे आदेश को लेकर सवाल उठा रही है और सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। पलटवार में बीजेपी क्या कह रही है, सुशील आनंद शुक्ला, उमेश घोरमड़े क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। कुछ सवाल उभर कर सामने आए हैं कि क्या यह रोक आरएसएस पे भी लागू रहेगी। अभी तक आरएसएस की गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को शामिल रखने की छूट दी थी। आरएसएस भी अशासकीय संगठन है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का साहस दिखाएगी सरकार? दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्हें की सरकार अपने राजनीतिक रूप में उपयोग करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, मितानिन बहनों को, तमाम तरीके की स्व सहायता समूह की बहनों को, इनको ये प्रॉक्स के रूप में, इनको भीड़ के रूप में ले आके एकत्रित करते। जन आक्रोश रैली में इन्होंने बहुत सारी बहनों को बुलाया था जो कि मितानिन हैं, जो कि आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं। तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी, या सरकार इस प्रकार आदेश निकालने के बाद जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, जो हमारी मितानिन बहनें हैं, जो इस प्रकार से शासकीय कार्यों से जुड़ी हैं, उनका दुरुपयोग करना बंद करेगी, या सिर्फ ये परिपथ ही रहेगा? छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम का परिपालन कराया जा रहा है, उसमें भी कांग्रेस को राजनीति सूझ रही है। कांग्रेस के नेता क्या ये भूल गए हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड में आरएसएस के लोगों को स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आमंत्रित किया था। स्वयं महात्मा गांधी तक आरएसएस के कार्यक्रम में जा चुके हैं। दरअसल में कांग्रेस के पास आज मुद्दा नहीं रह गया है। कांग्रेस आज अकेली पड़ गई है। कांग्रेस के नेता मितानिन बहनों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं आंगनबाड़ी की बहनों के ऊपर। दरअसल में कांग्रेस की कुंठा है। आज आधी आबादी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, जिसका ताजा उदाहरण आज राजधानी रायपुर के अंदर में कांग्रेस के प्रदर्शन में देखने मिला। और आइए अब देखते हैं कि क्या सवाल हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले सवाल आपको दिखाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सियासी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे सरकारी कर्मचारी, प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी जारी की। सरकारी कर्मचारी अब नौकरी करेंगे या नेतागिरी, पार्टी, संगठन या संघ के कार्यक्रमों से रखनी होगी दूरी। कांग्रेस ने की आरएसएस के कार्यक्रमों पर भी रोक की मांग। बीजेपी बोली नियम सभी के लिए समान। लाखों कर्मचारियों को सियासी फरमान पर सियासत, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों में दिखना मत, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है। ऐसा होगा क्या? और यह ऑर्डर दोबारा से निकालने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? इसके पीछे की कहानी नहीं समझ में आ रही है। कहानी समझने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिव नारायण पांडे जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। कर्मचारी नेता गोपाल प्रसाद साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले गोपाल प्रसाद साहू जी आपके पास आता हूं। गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? अभी आवाज नहीं आ रहा है जी। गोपाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अभी आ रहे हैं सर। जी गोपाल जी, जरा मुझे ये बताइए
कि कर्मचारियों को तो वैसे भी आपका कंडक्ट ये कहता है कि आप राजनीतिक पार्टियों में नहीं जा सकते, फिर ये जो नया आदेश आया इसके मायने क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं, स्वाभाविक तौर से कोई भी कर्मचारी किसी भी संगठन से नहीं जुड़ता है। ये सिविल सेवा आचरण नियम में सम्मिलित है और सभी कर्मचारी अच्छी तरह जानता है। फिर भी इस तरह से जो एक सर्कुलर निकाला गया है वो अनावश्यक है। और इस तरह से क्या है, एक सामान्य वे में इस तरह से पहले भी निकाला गया था, लेकिन इस समय निकालना किसी को औचित्य नहीं है। और कर्मचारी अपनी मर्यादा समझती है कि ये कर्मचारी है वो देश सेवा के लिए है, अपने कर्तव्यों को अच्छा से निर्वहन करता है और किसी भी पार्टी या किसी भी इस तरह संगठन में नहीं जुड़ता है जिससे क्या है उनके काम प्रभावित हो। तो ये बिल्कुल इस तरह से नावाजिब अनावश्यक मतलब कि एक प्रकार का पत्र है। और इसके पहले भी 1-2 पत्र जारी हुआ है जिसमें छुट्टियों के बारे में इस तरह से पत्र जारी हुआ है जो अनावश्यक है और एक प्रकार का कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाली इस तरह से क्या है सर्कुलर है। ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है इस सर्कुलर में, अपने दर्शकों को बता दूं कि कोई भी पद आप नहीं लेंगे, किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी कार्यशैली निष्पक्ष ना रहे। यानी कि सीधी तौर पर सरकारी कर्मचारी ना तो राजनीतिक पार्टी, संस्था, संगठन, संघ इनके किसी कार्यक्रम में शिरकत करेगा। यह महानदी से आदेश जारी हुआ है, महानदी भवन से, और इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अभय नारायण राय साहब, ये तो देखिए पहले से लागू है, इसमें नया कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये आज जारी, मतलब कल क्यों जारी हो गया ये इसके पीछे कोई खास वजह, ऐसा कुछ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? निश्चित रूप से ये जो सरकार, रिमोट कंट्रोल की सरकार हम लोग क्यों कहते हैं इसको, कांग्रेस अगर बार बार कहती है जी, और कितने शासकीय जो नियम है, जो आचार संहिता उनके ऊपर सर्विस ज्वाइन करते ही लागू रहती है, सर्विस के जो परिपालन उनको करना रहता है, उसमें पूरी चीजें रहती हैं कि कोई राजनीतिक गतिविधियां में नहीं जाएंगे, सरकारी ऑफिस में काम करने वाला किसी सभा सम्मेलन समिति में नहीं जाएगा। लेकिन सरकार जब अपना सम्मेलन करती है, भारतीय जनता पार्टी अपना सम्मेलन करती है, तो सरकारी के अधिकारियों के भरोसे ही करती है। और आरएसएस के लोग तो खुलेआम सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और जो आरएसएस के लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के भरोसे ही आयोजित कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए, शिक्षा जितने आयोग बनाए गए हैं उनकी हालत देख लीजिए, सब जगह उनके लोग बिठाए गए हैं। और इसीलिए बिठाए गए हैं कि आरएसएस के लोग आए और ज्वाइन करें और सरकारी लोग आरएसएस में ज्वाइन करें। तो ये सरकार दिखावा करने का काम कर रही है, सरकार को कारण बताना चाहिए। ठीक है। अगर आपने कोई आदेश लागू किया है तो उसके कारण क्या है, आपने किस अधिकारी को कहाँ पाया और कौन अधिकारी उल्लंघन कर रहा था इन अधिकारों का, एक आध को नोटिस दीजिए, उनसे जवाब लीजिए, कारण बताइए। और 3 महीने छुट्टी में नहीं जाएंगे, गजब का फरमान है। जो अर्न लीव होती है या कैजुअल लीव होती है वो कर्मचारी का उसका अपना अधिकार है, उसको शौक नहीं है कि किस दिन वो कैजुअल लीव लेगा। उसके घर में काम आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कहीं वो गाड़ी के कारण पहुंच नहीं पाए तो वो कैजुअल लीव का इस्तेमाल करता है। तो आप तो पहले श्रम कानूनों पर रोक लगाए, अधिकारों पर रोक लगाए, अब जो उनको मिलने वाली चीजें हैं उस पर भी आप रोक लगाएंगे संवैधानिक अधिकार पे। ये तानाशाही का फरमान है। ठीक है, ठीक है सर। जो करना पड़ा ये सरकार को बोलना चाहिए। ठीक है। शिवनारायण पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कुछ विशेष कोई वजह रही है इस आदेश के अचानक से आने की, कोई शिकायतें मिली हों, कुछ ज्यादा शिकायतें मिली हों, क्योंकि ये तो पहले से लागू है और ये आदेश स्वयं भी ये सिद्ध करता है कि इससे पहले का ये जो नियम है इसका पालन नहीं हो रहा है, तभी आपको एक रिमाइंडर निकालना पड़ता है। रिमाइंडर तभी निकाला जाता है ना कि भाई जब हमारी जो कही गई बातें वो ढंग से लागू नहीं है। देखिए, मुझे आपके चैनल से ये बताया गया कि छुट्टी के संबंध में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया 21 तारीख को, उसके संबंध में डिबेट है। अगर अन्य कोई सर्कुलर है जानकारी में अगर इस प्रकार की आती है तो उस पर हम अपना पक्ष रखने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं जी। बात सिर्फ इतनी है, जैसा राय साहब बोल रहे थे और कांग्रेस के अन्य मित्रों का जिस प्रकार का वर्जन आया है, साफ बात है कि उनको जो है वो आक्रांत है आरएसएस। आपको बता दें, आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है,
और आरएसएस में जाने के लिए कांग्रेस के समय में केंद्र शासन से ही प्रतिबंध लगा हुआ था, राज्य शासन से भी प्रतिबंध लगा हुआ। जिस प्रकार से कोई आर्य समाज में जाता है, गायत्री परिवार में जाता है या किसी अन्य मंदिर मस्जिद में जाता है, उस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्जित है। और आरएसएस के से एलर्जी के कारण इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था उसको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर उसको निरस्त भी किया है कि एक आदमी अपनी ड्यूटी के बाद वो जो है सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में अपनी गतिविधियां दे सकता है। जहां तक राजनीतिक इसकी बात है, किसी कार्यक्रम में जाने की शासकीय अधिकारियों का, जैसा हमारे एक मित्र ने पहले ही बताया कि सिविल आचरण संहिता अधिनियम के तहत जो है वो प्रतिबंधित है, उसमें नहीं जा सकता। ये जो 21 तारीख का सर्कुलर है कोई बिल्कुल नया सर्कुलर नहीं है, एक रिमाइंडर है एक प्रकार का। और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि मई और जून में एक प्रकार से राज्य सरकार का एक स्वराज एक तिहार जो है, सुशासन तिहार होता है, फिर जनगणना का भी कार्य चल रहा है। इसमें किसी तरह से अर्जित अवकाश को या अन्य किसी अवकाश को रोका नहीं गया है, बल्कि उसमें एक प्रकार की विशिष्ट व्यवस्था इस सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर से हुई है कि अगर आप अर्जित अवकाश लेते हो, लंबे समय तक छुट्टी जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है किसी न किसी को चार्ज देकर जाना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर मान लीजिए आकस्मिक कोई हो जाता है तो आप डिजिटल माध्यम से आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट को तत्काल सूचित कर दीजिए, जाके उसको फिर कार्यालय में नेक्स्ट डे जो है पर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये थी कि आप मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, आप छुट्टी ले लिए, छुट्टी है आपका और सीधे आप बाहर चले गए। कभी शासन को इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज प्रभावित होगा, कोई अर्जेंसी आ गई, इस प्रकार से राष्ट्रीय महत्व के जो कार्यक्रम है, प्रदेश के महत्व के कार्यक्रम है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न आए। जीएडी ने सामान्य तौर पर इसका सर्कुलर किया है। राजनीतिक जो एक प्रकार के गतिविधियां है उसमें किसी तरह के भाग लेने का प्रयोजन का कोई कारण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सभा में कोई शासकीय कर्मचारी नहीं आता, बल्कि शासन द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में, किसी योजना में, किसी गैदरिंग में, किसी प्रशिक्षण में वो एकत्र होता है तो वो उसकी परिधि में नहीं आता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का जो आरएसएस और सरकार को लेकर जो एलर्जी अभी चल रही है वो साफ समझ में आती है। कोई बहुत असामान्य सर्कुलर ये जीएडी का नहीं है, ऐसा माना जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर जी, क्या इसे सामान्य तौर पर देखा जाए या जो कांग्रेस का सवाल है और वो सीधे तौर पर आरएसएस पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि, और ये बात सही भी है कि देश में जैसे बीजेपी है, उसने अपना एक सांस्कृतिक संगठन बना रखा है, उसने अपना एक छात्र संगठन बना रखा है, उसने अपना एक महिला संगठन बना रखा है, तो उनका मोटिवेशन या उनका इंक्लाइनेशन जो है वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा ही। तो ऐसे में राजनीतिक संगठन, अब आरएसएस तो नहीं है, वो तो सांस्कृतिक संगठन है, पर सांस्कृतिक संगठन होते हुए भी बीजेपी की दिशा और दशा दोनों को वो तय करता है। तो ये सवाल कितने जायज हैं? और जो शिवनारायण जी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इस पर बेवजह सियासत कर रही है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के दल, वो ज्यादा सही माना जाए या ये जो पहला पक्ष है इसे सही माना जाए? मेरे को लगता है कि अगला 2 महीना जो है हमारा 3 महीना सितंबर तक का महीना बहुत क्रूशियल समय है राष्ट्र और राज्य सरकार के अपना सुशासन व्यवहार छुट्टियां निरस्त की जाती हैं या तब भाजपा के ही शासनकाल में भी, रमन सरकार के समय से जब से शुरू हुआ है। हमको सबको याद होगा कि सुशासन त्योहार के समय सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी जाती है, एक सामान्य प्रक्रिया है। रह गई जो उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के जिस पर के दोनों पक्ष अपना वो कर रहे हैं आरएसएस, या मुझे लगता है कि जनगणना जो है बहुत क्रूशियल पीरियड का समय है। और एक चीज और हमको नहीं भूलना चाहिए, ये युद्ध का समय है, जो वैश्विक युद्ध चल रहा है उससे भी प्रभाव का समय है। आमतौर पे मई जून के महीने में लगभग सभी विभागों को बारिश के पूर्व की तैयारी भी करनी पड़ती है, साथ में जनगणना का कार्य भी है और सुशासन त्योहार भी है। ये सर्कुलर इस मद्दे से जारी किया गया है कि कोई भी कर्मचारी संगठन या जो है राजनीतिक संगठनों से प्रभावित आंदोलनों में शामिल होकर के कार्य को बाधित न करें। इसलिए बहुत कड़ाई से इसको इस बार स्पष्ट तौर पे ये कहा जाए कि इनडायरेक्ट तरीके से समझाया गया है कि वो आप किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में जो कार्य को प्रभावित कर सकती है, आपके ऊपर आक्षेप लग सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए कि जनगणना का काम और सुशासन त्योहार का जब काम
चलेगा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होगा। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है और ये आंदोलन की स्थितियां बनेंगी। आंदोलन की जब स्थितियां बनेंगी तो कोई भी राजनीतिक दल, खास करके विपक्ष, वो चाहेगा कि कर्मचारी संगठनों को हैक करे या उनके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत कड़ाई से आदेश जारी किए गए हैं कि आप अपने किसी के राजनीतिक संगठन या संस्था से जुड़ करके, किसी दूसरे माध्यम से जुड़ करके आप आंदोलन या कार्य को प्रभावित करने जैसे किसी काम में न पड़े, ताकि जनगणना का कार्य बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एक चीज और अविनाश जी नहीं भूलना चाहिए, मुझे लगता है कि बाकी सब चीज तो क्लियर है कि सिविल आचरण संहिता है, कर्मचारियों के पास बंदेज होता है। छुट्टी के लिए भी कोई ऐसे प्रावधान नहीं होते कि छुट्टी नहीं दी जाएगी, आपको कारण बताना पड़ता है और कहाँ जा रहे हैं और उस दौरान आप कहाँ रहेंगे। तो सामान्य प्रक्रिया, हम लोग प्रेस में भी काम करते हैं 24 घंटे, तो हमको पता रहता है, हम अपने मुख्यालय को बता के जाते हैं कि हम बॉम्बे जा रहे हैं, हम इस नंबर पे उपलब्ध रहेंगे, आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम उपलब्ध रहेंगे। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया। ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगता है जो एक चीज जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें धमकी जैसी स्थिति लेकर दी जाए कि अगर आप बिना अनुमति लिए बाहर जाएंगे तो आपके सर्विस को ब्रेक किया जा सकता है। ये थोड़ा सा एक धमकी भरा लहजा है जिसपे कर्मचारियों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। उस एक लाइन को मैं भी देख रहा था, ये बड़ा जरूरत नहीं थी, ये तो स्वाभाविक चीज थी कि अनुशासनहीन अगर आप रहेंगे, बिना अनुमति छुट्टी लेंगे तो जैसे चुनाव के समय निलंबित कर दिया जाता है, तो ये सामान्य प्रक्रिया, तो निलंबित से भी आगे चले गए। ऑलरेडी अनुशासनहीनता मानी जाती है। ठीक ठीक, इस शब्द को इस बार दोहराया गया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में या अधिक। ठीक है सर, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा सुधीर जी आपके पास। जी, गोपाल प्रसाद जी के पास आता हूं। गोपाल प्रसाद साहू जी, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो छुट्टी को लेकर के आपसे कहा गया कि अगले 3 महीने तक छुट्टियां जो हैं उन पर आंशिक तौर पर रोक लगाई जा रही है। आंशिक रोक है, बहुत इमरजेंसी तो छुट्टी मिलेगी, और चूंकि कहा जा रहा है कि एक पखवाड़ा भी चल रहा है, फिर जनगणना भी होनी है, बहुत सारे काम है इसलिए। और दूसरा है कि आपको पॉलिटिकल मामलों में इंडल्ज नहीं होना है। ये मामले मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले भी थे। क्या ऐसा होता है कोई कर्मचारी, क्योंकि हम देखते हैं कि कर्मचारी तो बाकायदा मौजूद होते हैं हर उसमें। अब एक जो बात शिवनारायण पांडे जी ने कही कि सरकारी कार्यक्रम अलग चीज है और पार्टी का कार्यक्रम अलग चीज है, क्या छत्तीसगढ़ में पार्टी के कार्यक्रमों में भी सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है या वो जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी इस तरह से शासकीय कार्यक्रम में, मतलब जो अशासकीय कार्यक्रम है, राजनीतिक दल के जो कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित नहीं होता है। और जो छुट्टी के लिए जो पत्र लिखा गया है, जो भाषा का उपयोग किया है, बहुत ही गलत तरीके से एक प्रकार के कर्मचारियों को धमकाने वाले जो शब्दों को उपयोग किया गया है, इस तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, सामान्य वे में कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, अपने जो नियंत्रक अधिकारी है उसको सूचना दे करके ही कहीं जाता है। या कोई आकस्मिक जो होता है तब उसमें क्या है, आकस्मिक अवकाश में एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दी जाती है। तो इस तरह से क्या है, पत्र जारी करना एक धमकाने वाली पत्र है, ये बिल्कुल इसको एडमिट नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है, राजनीतिक जो दल है उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होना या उसमें शामिल होना, ये तो किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का सिविल सेवा आचरण नियम में लिखा होता है और इससे सभी अधिकारी कर्मचारी अवगत होते हैं। तो इस तरह से क्या है, गैर वाजिब है। और इस तरह से निकालना और अचानक निकालना, इस तरह इसमें किसी प्रकार का रेफरेंस भी नहीं है। तो एक प्रकार का अनावश्यक इस तरह से पत्र निकाला गया है, जिसके हो सकता है कि कर्मचारी या अधिकारी के बीच में एक प्रकार का असंतोष इससे उत्पन्न भी हो सकती है। चलिए ठीक है, मैं फिर वापस आता हूं अभय नारायण जी आपके पास। अभय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चाहे वो छुट्टी का मामला हो या राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करने का मामला, जमीनी सच्चाई क्या है? छुट्टी, ऐसा तो नहीं कि जिन अधिकारी ने लिखा है कि अगर आप छुट्टी चले गए तो आपकी सेवा को हम ब्रेक कर देंगे, और ये लिखने के बाद वो खुद छुट्टी चले गए हों? क्योंकि अमूमन IAS ऐसे अधिकारी जो हैं वो आदेश तो निकाल देते हैं और सारा बोझ कर्मचारियों पर डाल देते हैं। देखिए, जो दोनों बातों का हम आज डिबेट कर रहे हैं, तो छुट्टी को लेकर के और एक जो पत्र जो पहले जारी हुआ, जो वाकई में आपत्तिजनक था, उसमें साफ साफ लिखा है तीसरे नंबर पॉइंट पे कि किसी भी शासकीय अशासकीय संस्था, समिति, संगठन या निकाय में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से कोई पद धारण नहीं करेगा। देखिए, कर्मचारियों के अपने संगठन होते हैं और वो संगठन या तो भारतीय मजदूर संघ तो भारतीय जनता पार्टी का है, इंटक है, मजदूर कांग्रेस तो कांग्रेस का है, किसी तरह एटक है, BSF है,
तमाम तरह के राजनीतिक दल अपने मजदूर संगठन बनाते हैं और उन संगठनों में, उन शाखाओं में सरकारी कर्मचारी भी भाग लेते हैं, समर्थन करते हैं। तो ये धमकी तो वहां तक जा रही है कि आपका कर्मचारी का कोई संगठन किसी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो संगठन ना बनाए। नहीं, तो जो भाषा का उपयोग किया गया, और अचानक ये क्या समय है, अभी एक हफ्ते पहले हम सब आपने डिबेट किया कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म, तो जो नक्सलवाद विचारधारा के संगठन थे उन पे 1 साल के लिए बेल लगाया गया। 7-8 दिन 10 दिन नहीं हुए, अब सीधे आप कर्मचारियों पे बेल लगाने पे आ गए, छुट्टी लेने की, सर्विस ब्रेक की धमकी देने पे आ गए। तो आखिर सरकार ने ऐसे कौन से इनपुट पाए हैं, कौन से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो सिविल आपका आचरण अधिनियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, इसको जरा उजागर करना चाहिए। ठीक, आपकी IB LIB ने आपको रिपोर्ट दिया, आपने किया, ठीक है, या ठीक है। आपने अपने मन से। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी RSS का सवाल है, ये पोषित संस्था है दूसरे की, RSS के बिना भाजपा नहीं है, ठीक है। अबे जी, मैं सवाल ले लेता हूं शिवनारायण पांडे जी से। शिवनारायण पांडे जी, ये देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टियों से दूरी के इस पूरे नोटिस में एक बिंदु, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि एक बिंदु है जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, मुझे भी इसमें एक लग रहा है। इसमें लिखा है 3रे नंबर पर, किसी भी अन्य शासकीय, उसके बाद जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है, अशासकीय संस्था, यानी कि वो शासकीय नहीं है, अशासकीय है, समिति, संगठन या निकाय में बिना सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के कोई पद धारण नहीं करेगा, ना ही उसके द्वारा किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होगा। अब मुझे बताइए, कर्मचारी संघ जो है वो भी तो संघ ही है, कर्मचारियों का संगठन है। मान लीजिए तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन कोई आंदोलन करने जा रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि वो पहले अधिकारी से परमिशन लेके आपके खिलाफ हमें आंदोलन करना है। तो राजनीतिक पार्टी में करने से तो समझ में आता है। और अभी आपने कहा सामाजिक संगठनों में जा सकते हैं, अभी पहले आपने कहा सामाजिक कोई संगठन है, कोई समाज के किसी वर्ग विशेष का कोई संगठन है, उसमें जा सकते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन ये 3री लाइन कर रही है, इसे स्पष्ट कर दीजिए कृपया। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा उल्लास जी कि कर्मचारी संगठनों का जहां तक मामला होता है वो शासन से मान्यता प्राप्त होती है, वो इन्फॉर्म्ड रहती है और उनके लेटर्स को शासन भी गंभीरता से लेती है। उनके प्रतिनिधि मंडलों से मिलना अनिवार्य माना जाता है, वो कानून का एक हिस्सा होते हैं वो संगठन। इस प्रकार से ये भ्रम फैलाना कि जो कर्मचारी संगठन है वो अगर वो बनाएंगे, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करेंगे, किसी प्रकार की कोई हरकत करेंगे तो उसको रोका जाएगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। वो तो वैधानिक रूप से बने हुए संगठन है। बिल्कुल पांडे जी, मैं यहाँ पर 1 मिनट आपको स्पष्ट कर दूं। आपके तीसरे आप जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं वही विरोधाभास है। इसमें लिखा है कि शासकीय, आपने कहा वो सरकारी वैधानिक होते हैं, भाई अभय जी की आवाज दीजिए। उसमें लिखा है शासकीय अशासकीय दोनों लिखा है, किसी भी तरह का शासकीय संगठन, अशासकीय संगठन, निकाय, संघ। अगर वो वैधानिक है तो आप थोड़ा सा अभय जी बोलने दीजिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण जी को, शिवनारायण पांडे जी को बोलने दीजिए। जी पांडे जी बोलिए। बिल्कुल विरोधाभास नहीं, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं आपको। जैसे उदाहरण के लिए विधि से स्थापित बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि अदर देन कर्मचारी होते हैं। हाँ। और वैसी स्थिति में अदर देन कर्मचारी होते हैं और शासकीय संरचना में कानून के अनुसार वो रजिस्टर्ड होते हैं। सर, रजिस्टर्ड तो राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं, आपकी दलील ठीक नहीं लग रही मुझे। एक मिनट, रजिस्टर्ड तो राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं। रजिस्टर्ड नहीं है। आप बात सुनिए। जैसे कोई सोसाइटी है, एक प्रकार की एक सोसाइटी है। हाँ, आप बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि संस्थाएं जो है वो कर्मचारी के आचार संहिता को, जो उनका जो कानून है सिविल आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं होती हैं, उसमें किसी प्रकार की गतिविधि भाग नहीं। तो 1 मिनट सर, मेरा ये कहना है कि इस आदेश में इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। आप लिख रहे हैं शासकीय में नहीं जा सकते, अशासकीय में नहीं जा सकते, संगठन में नहीं जा सकते, संघ में नहीं जा सकते। उसके जो कर्मचारी संघ है उसका जो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं सुधीर पांडे जी। सुधीर पांडे जी, अधिकारी जो है ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आंख बंद करके आदेश निकालते हैं। 3रा 4था डिबेट है जो सिर्फ उनकी लैंग्वेज की वजह से हमको करना पड़ रहा है, और इनकी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि कर्मचारी संगठन भी आप अगर कोई आंदोलन करेंगे तो पहले जाकर के अपने HOD से परमिशन लेंगे कि भैया मैं चला जाऊं उस आंदोलन में, धरना देना हमें, आप हमारे साथ बदतमीजी करते हैं या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इस पर हम आंदोलन करना चाहते हैं, आप हमें छुट्टी दीजिए। और नहीं देंगे तो फिर उसमें नीचे लिखा हुआ है आपने छुट्टी ले ली तो फिर आपकी जॉब चली जाएगी। इन दोनों आदेशों को अब मैं इकट्ठा कर लेता हूं
और मैं किसी और पे जा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर लागू है, तो कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों की बात कर लेता हूं, वेतन, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, इन पर भी अगर वो आंदोलन करने जाएंगे तो वो अनुशासनहीनता के दायरे में आएंगे या नौकरी गंवाने की स्थिति में आएंगे? क्या ऐसा लग रहा है, इसको जोड़ लिया जाए तो? हेलो सुधीर जी। हाँ जी, अभिलाष जी, अगर आप देखें तो SIR में ये चीज राजनीतिक ढंग से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई और कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश की गई। एक चीज आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं वास्तविक पहले, तो राजनीतिक लोगों की संलिप्तता न हो, इसके लिए जरूरत से ज्यादा सावधानी बरती गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के लिए अगर एस्मा लगा देती सरकार तो ये आंदोलन और ये वाली स्थिति बनती ही नहीं। कर्मचारियों को अपनी मांगे रखने के लिए अवसर देना ये अलग बात है, और उनको आंदोलन के लिए प्रभावित या मोटिवेट करना दूसरी बात होती है, ताकि बाहरी कोई संगठन, राजनीतिक प्रभावित संगठन कर्मचारियों को प्रभावित न कर सके। इसके लिए हमारे पास प्रावधान है कि हम एस्मा लगा सकते हैं कि आप जनगणना कार्य की अवधि तक, मतलब अप्रैल से लेकर के आप सितंबर महीने तक कोई भी प्रकार का आंदोलन में भाग नहीं ले सकते। एक जायज प्रतिबंध होता कि ये इमरजेंसी काल है और हमको आपकी आवश्यकता है और इस दौरान आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहती सरकार तो इसको अच्छा माना जाता, मगर जिस तरीके से एक एक शब्द को अपने तरफ से स्पष्ट करने की कोशिश की है, उससे कहीं न कहीं जैसे ऐसा लग रहा था कि अराजक या तानाशाही जैसी प्रवृत्ति, लोकशाही में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना खास करके कर्मचारियों के लिए जो आपके व्यवस्था के अंग है उचित नहीं है। आपको सीधे सीधे एक लाइन में एक आदेश जारी कर देना था कि एस्मा लगा हुआ है, जब तक ये हमारा कार्य पूरा नहीं होगा आप किसी तरीके के आंदोलन में नहीं जा सकते, किसी तरीके के अतिरिक्त अवकाश में नहीं जा सकते हैं। यदि आपको इमरजेंसी है तो आप सूचना दे करके वाजिब कारण बता करके अवकाश में जा सकते हैं। तो एक लोकशाही के तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था ये कहलाती, मगर जिस तरीके का शब्दों का उपयोग किया गया है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, ये बिल्कुल अनुचित है। इसका सम्मान मतलब नहीं किया जाना चाहिए ऐसे आदेश का, इसका विरोध होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये अनुचित आदेश है, अनुचित शब्दों का आदेश है। इसको आप सीधा सीधा ये कह सकते थे कि राष्ट्र हित में सबसे जरूरी काम है, 6 महीने आपको मन लगा के काम करना है, आपको अनावश्यक अवकाश नहीं मिलेगा, जो जायज अवकाश है वो दिया जाएगा, विभाग की अनुमति के बिना आप छुट्टी नहीं ले सकते। सिर्फ इतनी सी बात है। मैंने ये बोला है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स के अति उत्साह के चलते इस तरीके के शब्दों की जो उपयोग हो रहे हैं, इस पे शासन को ध्यान देना चाहिए और जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा। उनको आप धमकी दे के काम नहीं करा सकते। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि शब्दों की मर्यादा होती है, और जब कर्मचारी लाखों कर्मचारियों से डील करने का मैटर हो तो उसमें तो एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर लिखा जाता है। अच्छा, हमारे जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपको किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना है, पर ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है और इसको अब सरकार को देखना होगा कि आदेश अगर कोई ऐसा जा रहा है जिसमें लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए कोई आदेश निकल रहा है, तो एक बार उसकी भाषा शैली जरूर समझ लें। आपकी नीयत ठीक हो, अच्छी बात है, पर वो पेपर पर नीति के रूप में किस तरह से दिखती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि प्रदेश के भले के लिए आदेश निकाला गया हो, पर इस आदेश की भाषा कर्मचारियों के बुरा करने की नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं शिवनारायण पांडे जी का, अभय नारायण जी का, गोपाल प्रसाद जी का और सुधीर पांडे जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।